और अगर आप ये मानते हो कि देश में सच्ची में करप्शन है तो मुझे एक बड़े नेता का नाम बता दो जिसका पिछले 12 सालों में फुल ट्रायल हुआ हो और पूरा कन्विक्शन होकर जेल गया हो वो इंसान। मोदी सरकार के राज में ईडी ने पिछले 10 सालों में पॉलिटिशियंस पर करीबन 200 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें से कन्विक्शन हुए हैं सिर्फ 2 के, माने 1% कन्विक्शन रेट। सीबीआई केस, ईडी नोटिस, अरेस्ट हुए तो बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अगर मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ काम करती तो कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम आता सामने, दोषी करार उनको होता, वो जेल वेल जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया कोर्ट में? देखिए, ये इसलिए हो सकता है कि करप्शन तो बहाना है, रेप्यूटेशन की हत्या असली निशाना है। 12 सालों में अगर कुछ हुआ है तो विपक्षी पार्टी और विपक्षी सोच के लोगों की रेप्यूटेशन की जो लाशें बिछाई गई हैं, भले ही कोर्ट में कुछ साबित ना किया गया हो, लेकिन पॉलिटिकली इनका जरूर फायदा उठाया गया है। उदाहरण बहुत है, कुछ आपके सामने पेश करता हूं। मोदी मीडिया के समुद्र में एनडीटीवी शायद एक इकलौता ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस रह गया था जो सरकार का रोज भोंकू नहीं बजाता था, अक्सर मोदी सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जाता था, सरकार से कड़े सवाल पूछता था, जो कि मीडिया को करना चाहिए। इसी हिमाकत के लिए बहुत बड़ी कीमत उसे अदा करनी पड़ी। सीबीआई ने 2017 में एनडीटीवी फाउंडर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप यह था, अमंगस्ट अदर आरोप, एक आरोप यह था कि आईसीआईसीआई बैंक में लोन फ्रॉड हुआ है। उन्होंने अपने शेयर्स लोन के लिए गिरवी रखे थे, लेकिन इस डील के बारे में मार्केट्स को, शेयर होल्डर्स को और रेगुलेटर्स को समय पर इंफॉर्म नहीं किया था। सालों तक यह केस कोर्ट में चलता रहता है। फिर अक्टूबर 2024 में खुद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। कोर्ट को बताया जाता है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई क्रिमिनलिटी नहीं मिली है। अब लोन एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसे 83 और कंपनीज को इन्हीं टर्म्स पे, शर्तों पर लोन दिया था। आरबीआई ने भी कंफर्म किया कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कोई वायलेशन नहीं है। अरे वाह, ये तो आप कहोगे सच्चाई की जीत हुई है। ऐसा नहीं होता है नए भारत में। इसी केस में पिसते हुए एनडीटीवी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नया फंड रेजिंग असंभव हो गया। 2022 में अदानी ग्रुप ने विश्व प्रधान कमर्शियल कंपनी खरीद ली, जिसके पास एनडीटीवी के 30% शेयर्स प्लेज थे। ओपन मार्केट से अदानी ने और शेयर्स खरीदे और लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। उसके बाद किसी वजह से डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपने शेयर्स भी अदानी को बेच दिए। उसके बाद एनडीटीवी के नए मालिक बन गए गौतम अदानी। एक ही चैनल था जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार से सवाल करता था, वो भी रास्ते से हट गया। वो कहते हैं ना, काम ऐसा किया करो कि सांप भी भर जाए और लाठी भी ना टूटे। 7 साल तक ये पूरा ड्रामा चला। 2017 में केस दर्ज हुआ, उसके बाद घरों में, ऑफिसेज में रेड, फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाना, फिर पब्लिक ह्यूमिलिएशन करना। 2022 में अदानी एंट्री मारते हैं, 2024 में सीबीआई केस क्लोज कर देता है। सब चंगा सी।